नहीं तो अभी अभी केवल मात्र जमानत मिली है। जमानत एक कोई सलूशन नहीं होता। जमानत केवल क्या होता है, एक थोड़ा सा उसको मतलब राहत मिली है। राहत पूरी तरह से अभी क्या है, ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद इसको सजा पड़ेगी। सजा पड़ने के बाद ये जेल काटेगा। जिस तरह से लालू प्रसाद चारा घोटाला में काटे, उसी तरह से ये भी जेल काटेगा। ये तब इनको एहसास होगा कि हम खा सके, लोगों को लूट सके। तो ये नहीं चलेगा। ये भारत की जनता जान चुकी है। जगह जगह देखो गड्ढे, आज भी दिल्ली के सड़कों में देखो, घरों के सामने कचड़े, लेटरिंगें बह रही हैं, सीवर बंद वो पड़े हुए। और आती थी जाके देख लो, जल बोर्ड में कितना घोटाला करके रखी है। सब जेल जाएंगे। देखिए, किसी को जमानत मिल जाना, ये उसके ऊपर ये नहीं है कि मतलब ये नहीं, आने वाले समय पे इनको तो है कि नेम प्लेट लगाना चाहिए हर दुकानदार को दुकान के सामने। तो ये इसमें क्या, मैं कहता हूँ मैं यहाँ पर नंबर प्लेट लगा लूँ कि राजन कुमार वर्मा हो, तो उसमें क्या दिक्कत? उसमें कोई दिक्कत। राहुल गांधी बाहर जाके उल्टा सीधा बोलते हैं। आप चले जाइए रायबरेली, अमेठी में खुद गया था। इतना कचरा बना के रखा है। स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी, मतलब कुर्सी टेबल नहीं है। जगह जगह गड्ढे हैं। इतना कचरा। रायबरेली अमेठी को 3 प्रधानमंत्री मिले। कौन कौन प्रधानमंत्री? इंदिरा जी, राजीव जी और नेहरू जी। उसको आज तक कचरा बना के रखा। उसको तो ऐसा बनाना चाहिए जैसे पेरिस जैसे चमकाना चाहिए। जिस जगह से प्रधानमंत्री 3 प्रधानमंत्री हुए हों, उस जगह तो अच्छी होनी चाहिए। पब्लिक को गुमराह कर, पहले तो मुगलों ने लूटा, फिर कांग्रेस मतलब अंग्रेजों ने लूटा, और फिर कांग्रेस ने लूटा। तो ये तो लूटते हुए चले जाते। ये तो कहते ना कि यदि लूटा तो देश विकास कैसे करेगा? कहाँ विकास किया? कहाँ विकास किया? आज भी देखो कितनी बेरोजगारी, भूखमरी, सब चीज। हमारे सीएम भी रहता है, तो किसी सीएम के घर में आपने देखा कि 27 टीवी लगी है? उसके यहाँ तो 27 टीवी लगी है। स्विमिंग पूल बना हुआ है। किसी सीएम के घर में मोदी जी का ईडी सीबीआई के छापे से डर लगता है उनको। कौन? देखिए, अगर आप गलत काम करेंगे, हाँ, तो सीबीआई तो काम करेगा। मैं अगर गलत काम करूंगा तो मेरे ऊपर भी सीबीआई लगेगी। आप गलत काम करेंगे तो आपके ऊपर भी सीबीआई लगेगा। मेरा कहने का मतलब, देखिए, सीबीआई और ईडी का जो काम है, वो जो गलत काम करेगा, जो गलत तरीके से पैसा कमाएगा, तो उसके ऊपर सीबीआई लगेगा। और दूसरी वाल है ना, बड़ा भ्रष्ट मचा के रखा है। दिल्ली को तो इतना गंदा कर दिया जिसका कोई इम्तिहान नहीं है। सबसे ज्यादा दिल्ली को गंदा करने में केजरीवाल का हाथ है। आप कहीं जाके देख लीजिए, रास्ते में देख लीजिए, या फिर क्या कहते हैं, छोटे छोटे गांव में देख लीजिए। अभी मैं जहां रहता हूं वहीं देख लीजिए, ये रामलीला मैदान के पीछे पूरा कचरा बना के रखा है। पूरा पानी जो आता है वो भी गंदा आता है। केजरीवाल तो कह रहे ईमानदारों की पार्टी है। नहीं, ईमानदार, देखो, बोलने भर से ईमानदार नहीं होता। ईमानदारी झलकना चाहिए। अगर मैं ईमानदार हूं तो ईमानदारी झलकना चाहिए। ये जो आज देखो, जो शीश महल बना के रखा है, देखो कैसे हंस रहा है। शीश महल बना के रखा है। ये ईमानदार मतलब वो रहता है। ईमानदारों के जैसे के लोगों के रहते हैं क्या? आपके घर में ईमानदारी है तो ईमानदार शीश महल बना के रखे हैं क्या? सीएम है तो रहेगा ना। अरे तो सीएम का भी बंगला रहता है, तो ऐसा बंगला नहीं रहता कि 27 टीवी लगी रहती है। ऐसा नहीं रहता। सीएम भी एक आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत करता है, चलता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रोटोकॉल रहता है सीएम का, पर 27 टीवी किस सीएम के घर में सुने? मध्य प्रदेश का भी सीएम है मोहन यादव जी, उसके यहाँ भी 27 टीवी लगी हुई है। कहने का मतलब है, सीएम भी रहता है तो किसी सीएम के घर में आपने देखा कि 27 टीवी लगी है? उसके यहाँ तो 27 टीवी लगी है। स्विमिंग पूल बना हुआ है। किसी सीएम के कि मोदी जी का ईडी सीबीआई के छापे से डर लगता है उनको। कौन? देखिए, अगर आप गलत काम करेंगे, हाँ, तो सीबीआई तो काम करेगा। मैं अगर गलत काम करूंगा तो मेरे ऊपर भी सीबीआई लगेगी। आप गलत काम करेंगे तो आपके ऊपर भी सीबीआई लगेगा। मेरा कहने का मतलब, देखिए, सीबीआई और ईडी का जो काम है, वो जो गलत काम करेगा, जो गलत तरीके से पैसा कमाएगा, तो उसके ऊपर सीबीआई लगेगा। और दूसरी चीज, राहुल गांधी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। राहुल गांधी बाहर जाके उल्टा सीधा बोलते हैं। आप चले जाइए रायबरेली, अमेठी में खुद गया था। इतना कचरा बना के रखा है। स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी, मतलब कुर्सी टेबल नहीं है। जगह जगह गड्ढे हैं। इतना कचरा बनाया है। और दूसरे जगह तो तमाम पता नहीं क्या बोलता है। दूसरी चीज देखिए, रायबरेली अमेठी को 3 प्रधानमंत्री मिले। कौन प्रधानमंत्री? इंदिरा जी, राजीव जी और नेहरू जी।
उसको आज तक कचड़ा बना के रखा। उसको तो ऐसा बनाना चाहिए जैसे पेरिस जैसे चमकाना चाहिए। जिस जगह से प्रधानमंत्री 3 प्रधानमंत्री हुए हों उस जगह तो अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी? जीत कैसे गए, जीते है कैसे? पब्लिक को गुमराह करते हैं ये लोग। पब्लिक को गुमराह इसलिए करते हैं, जब चुनाव का टाइम आता है ना तो कहीं कहेंगे 8,500 रुपये दे दूंगा, कहीं लोगों के घर में चले जाएंगे तो मिठाइयाँ खा लेंगे। तो लोग हमारे यहाँ के जो भारत की जनता है ना, वो भावुकपन है, वो भावुकता में इन लोगों सैलून में भी तो जाते हैं, सैलून से दाढ़ी बनवाते हैं। वो यही सिर्फ ये जैसे केजरीवाल ड्रामा करता है ना, वैसे राहुल गांधी ड्रामा करते हैं। इन लोगों के भारत की जनता के भावनाओं से कैसे खेलना है इन लोगों को मालूम है। और भारत की जनता जो है, हिंदुस्तान की जनता इनके मतलब जो छलावा होता है ना उस पे आ जाती है। तो मैं कहता हूं भारत की जनता को कि इनकी भावनाओं पे मत आइए, इनके क्रियाकलाप पे ही वोट दीजिए। और कांग्रेस पार्टी देखिए, पहले तो मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा और फिर कांग्रेस ने लूटा। तो ये तो लूटते हुए चले उन्होंने ये तो कहते ना कि यदि लूटा तो देश विकास कैसे करेगा? कहाँ विकास किया? आज भी देखो कितनी बेरोजगारी, भूखमरी सब चीज हमारे देश में है कि नहीं? और देखिए जाति जनगणना की बात करते हैं ना, BSNL को जाति के नाम पे किसने तोड़ा? इंदिरा जी ने तोड़ा। किसने तोड़ा बताइए ना आप? इंदिरा जी ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? और आज भी है, ये तोड़ने की राजनीति करते हैं। आज भी सुने क्या जाति जनगणना होना चाहिए? नहीं होने चाहिए। जाति के नाम पे राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं? बंटवारा करना चाहते हैं, लोगों को लड़वाना चाहते हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, लड़वाने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोग योगी जी जो कहे हैं कि नेम प्लेट लगाना चाहिए हर दुकानदार को दुकान के सामने, तो ये इसमें क्या? मैं कहता हूँ मैं यहाँ पर नंबर प्लेट लगा लूँ कि राजेंद्र कुमार वर्मा हो, तो उसमें क्या दिक्कत? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम लोगों के अंदर मन में मैल नहीं है, इन लोग के अंदर मन में मैल है। ये लोगों को गुमराह करना, भोली वाली जनता को गुमराह करना चाहते हैं और गुमराह करके उनसे वोट लेके फिर मालपुआ खाना चाहते हैं। और आदित्यनाथ योगी जो है माननीय, और नरेंद्र मोदी है, उनके जैसा न नेता हुआ है न होगा। क्योंकि देखो, वो खान पान भी एक सात्विक तो कहते हैं ना कि यदि 70 साल में 75 साल में यदि मुरली मनोहर जोशी को रिटायरमेंट हो गया तो मोदी जी का रिटायरमेंट लेंगे उनको? नहीं, देखो, हर का एक समय होता है, वो भी आएगा, वो भी समय आएगा। देखो 70-80 साल 85 साल में हर आदमी काम करने योग्य नहीं रह जाता। वो भी जब शरीर ही नहीं काम करेगा तो कैसे आदमी काम करेगा? तो वो जब समय आएगा तो वो होगा। पर अभी से अगर हम अभी से अगर कहने लगे तो गलत बात है। ये लोग ये चाहते हैं कि अभी से रिटायरमेंट हो जाए और हम सत्ता पे काबिज हो जाए और स्पेशल रूल बनता है मोदी जी। नहीं, ये जो है ना कि हम जैसे केजरीवाल ये क्यों बोलते हैं, जानते हैं क्यों बोलते हैं? कि हम खूब भ्रष्टाचार मचा सके और खूब खा सके, लोगों को लूट सके। तो ये नहीं चलेगा। ये भारत की जनता जान चुकी है। जगह जगह देखो गड्ढे, आज भी दिल्ली के सड़कों में देखो, घरों के सामने कचड़े, लेटरिंगें बह रही हैं, सीवर बंद वो पड़े हुए। और आती थी, जाके देख लो जल बोर्ड में कितना घोटाला करके रखी है, मालूम है आपको? ये मालूम, जहाँ टैंकर 25 टैंकरों का बिल बनना चाहिए, वहाँ 10 टैंकरों का बिल बनता है, बाकी पैसे ये सब खा जाती है। ये एक नंबर के बताइए, जब इतना भ्रष्टाचारी थे तो आपसी पे केजरीवाल नहीं, अभी देखना, अभी इसके ऊपर भी क्या कहते हैं, वो घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला आ जाएगा और ये भी जेल जाएगी। और सुनिए, क्या करके जेल जाएंगे? ये सब जेल जाएंगे। देखिए, किसी को जमानत मिल जाना, ये उसके ऊपर ये नहीं है कि मतलब ये नहीं, आने वाले समय पे इनको फिर जेल जाना पड़ेगा और ये सजा काटेंगे। और जब सजा काटेंगे तब आपको लोगों को एहसास होगा कि ये एक्चुअल में केजरीवाल जी को फिर से जेल में बंद करके नहीं, बंद हम लोग नहीं बंद करेंगे, न्यायालय बंद करेगा, कानून बंद करेगा। है जनता पार्टी तो छोड़ दिया नहीं, तो अभी केवल मात्र जमानत मिली है। जमानत एक कोई सलूशन नहीं होता। जमानत केवल क्या होता है, एक थोड़ा सा उसको मतलब राहत मिली है। राहत पूरी तरह से अभी क्या है, ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलने के बाद इसको
सजा पड़ेगी, सजा पड़ने के बाद ये जेल काटेगा। जिस तरह से लालू प्रसाद चारा घोटाला में काटे, उसी तरह से ये भी जेल काटेगा। ये तब इनको एहसास होगा कि हमने गलत किया। जो आदमी भी, कोई भी आदमी गलत करेगा वो कानून के नजर में उसको सजा पड़ेगी। दिल्ली वासियों को जो सुविधा मिला, महिलाओं को, कोई इन वजह से कोई देखे नहीं, कोई इन्होंने कोई सुविधा नहीं दिया। आज आप भी आज कि महिलाओं को बस दिया सुविधा, अरे क्लिनिक हुआ, मोहल्ला क्लिनिकों की हालत आप देख लो। वहाँ वो जो गाय भैंस मतलब वो घुस के वहाँ लेटरिंग वोटरिंग कर रहे हैं। वहाँ कोई किसी तरह की, केवल मात्र लूट मचाने के अलावा कुछ नहीं किया। और उसका परिणाम ये होता है, देखो ईश्वर भी वहाँ साथ नहीं देता। अगर आप गलत काम करोगे तो भगवान भी साथ नहीं देता। भगवान भी कहीं ना कहीं आपको ले जाके फंसा देगा। ये बात ना, एक बार गलती करोगे, एक बार चोरी करोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 5वें बार तो भगवान ले जाके फंसा ही देता। इसलिए कि आप गलत हो। जो भगवान नाराज होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर के नाराज, फिर जेल जाएंगे।